हत्ते से उखड़ा हूती, अरब देशों को हड़काया। इजराइल पर चुप्पी को लेकर अल हौती ने खूब सुनाया। इजराइल की हर कौम का हूती ने दुश्मन बताया। इजराइल और हमास की जंग तो इसके बाद इजराइल और ईरान की जंग, इजराइल और हमास की जंग तो उसके बाद इजराइल और ईरान की जंग अब रुख बदलकर हूती और इजराइल की जंग में तब्दील हो गई है। हूती रह रहकर इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हूती की हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल दहल रहा है। यमन से लेकर गाजा तक इजराइल पर हमले हो रहे हैं। अब यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने गाजा में इजराइल की ओर से हो रहे हमलों को लेकर अरब और मुस्लिम देशों की चुप्पी पर और हमला बोला है। उन्होंने खामोशी पर गंभीर सवाल उठाते हुए इजराइल को बताया है हर कौम का दुश्मन। अब्दुल मलिक अल हौती ने गाजा में हो रही तबाही के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और अरब देशों की चुप्पी को उनकी बड़ी नाकामी बताया। उन्होंने मुस्लिम दुनिया को एकजुट होकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होने की अपील की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ बयानबाजी नहीं, असली कदम उठाए जाएं। हौती ने कहा कि इजरायली शासन सिर्फ फिलिस्तीनियों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अल हौती ने कहा कि दुनिया में करीब 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन ज्यादातर देशों ने फिलिस्तीन की मदद से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने पूछा कि जब गाजा जैसे खुले जुल्म पर भी अरब देश साथ नहीं खड़े हो सकते तो आखिर कब एकजुट होंगे। वहीं हौती ने संयुक्त राष्ट्र, इस्लामी सहयोग संगठन और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा कि ये सिर्फ बयान देती हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाती। कहना था कि कई मुस्लिम और अरब देश सिर्फ मीडिया में फिलिस्तीनियों के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इजराइल से व्यापार बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि कई देशों ने तो इजराइल की मदद के लिए समुद्री रास्ते तक बनाए। हौती ने गाजा में बच्चों और आम लोगों को जानबूझकर पानी और खाने से वंचित रखने का आरोप इजरायली सेना पर लगाया। उन्होंने कहा कि गाजा के 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को भूखा रखा जा रहा है और उन्हें पानी की कमी वाले इलाकों में जबरन भेजा जा रहा। आखिर में उन्होंने कहा कि यमन फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इजराइल अमेरिका की धमकियों से पीछे नहीं हटेगा।